हाँ जी, आप लिख हुए थे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस कौम में ऐसी बीवियां हों, ऐसी बहनें, ऐसी बेटियां हों, उस कौम के जज्बे को कौन हरा सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खूबसूरती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत उसकी ख़वातीन है। मेरी बहन सबा दीवान ने मेरे साथ पीपी का इलेक्शन भी लड़ा और बहुत बेहतरीन तरह से लड़ा। जब मेरी बेटी मेरे लिए निकली तो मेरी बहन अपने मियाँ की जगह निकली और इन्होंने ये बता दिया कि जब आप हमारे घरों तक पहुँचेंगे तो ना हमारी बेटियां घरों में रहेंगी, ना हमारी बेगमात घरों में रहेंगी, ना हमारी बहनें घरों में रहेंगी। मैं बार बार क्यों मिसाल देती हूँ बुशरा बीबी की। वो नाहक जेल काट रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनके जो हस्बैंड थे वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब थे। अलीमा आपा कभी लाहौर की पेशियां भुगतती हैं, कभी वो कोट लखपत, कभी अडयाला, कभी वो कहीं होती हैं, इसलिए कि उनके भाई जेल में हैं। तो इस कौम की, पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां जाग चुकी हैं। आप जितनी फस्तायत करेंगे, आप जितना जुल्म करेंगे, आप जितनी जबरी गुमशुदगियां करेंगे, आप जितने अगवा करेंगे, आपके सामने हम खड़े होंगे। मैं आज आपको बता रही हूँ कि खवातीन आपका रास्ता रोकेंगी। कल वुकला की तहरीक का आगाज होगा, हम उनके साथ भी खड़े होंगे क्योंकि हमारी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। हम तो इस इंसाफ के लिए, इस आइन और कानून के लिए खड़े हैं। मैं आज आई यहाँ पर इसलिए कि मैंने परसों पिटिशन की थी और मैंने ये पिटिशन की थी खाकान मीर साहब, चौधरी इश्तियाक साहब के तवस्सुत से कि एनओसी हमें मिल चुका है, हमें जलसे के लिए मीनारे पाकिस्तान दिया जाए। कल रात आपने मेरे घर पे रेड किया। आपको ये पता था कि मेरी सुबह इस्लामाबाद पेशी है। आप ये जानते थे कि मैं रात को नहीं होंगी वहां पर। मैं आई सुबह, इसीलिए आई हूं कि अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। आज मैं खड़ी हूं। रात के अंधेरों में हमारे घरों में क्यों आते हो? क्यों आते हो रात के अंधेरे में? क्यों हमारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हो? क्यों मेरे बूढ़े वालिदैन को, मेरी बेटियों को हरासा करते हो? क्यों तलाशी ली आप लोगों ने? कौन से वारंट है आपके पास? मेरे पास एक एक केस की जमानत है। मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी हुई है, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी हुई है, फैसलाबाद से मैं जमानत पर हूं, मियां वाली, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर, हर एक से मैं जमानत पर हूं। क्यों मेरे घर रोज रेड हो रहे हैं? मेरे घर क्या, हर घर में लाहौर के जो ये कह रहे कि हम जलसे में जाएंगे, आप रेड कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मैं डर कर बैठ जाऊंगी? मैं आज खड़ी हूं, लाहौर शहर में खड़ी हूं, अदालत के अंदर खड़ी हूं, अपना हक मांगने के लिए खड़ी हूं। मेरा हल्का है NA 118। जलसा भी होगा, एक जलसा रोकेंगे ना, हम हर जगह जलसा करेंगे, जिधर रोकेंगे हम उधर जलसा करेंगे। आप हमने कहा है हम पुरअमन लोग हैं। आपने कहा, और हमने 9 मई के बाद साबित किया, ना हम 9 मई को इंतशार फहराने वाले थे, ना 8 फरवरी को, ना 8 सितंबर को, और ना आज भी हम आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। हम हर अदालत में पेश हो रहे हैं। आप हमें डराना चाहते हैं ना, तो देखें, आए, हम खड़ी हैं निहत्ती औरतें, करें मुकाबला, क्योंकि आप तो निहत्ती औरतों से डरते हैं। आपका तो सारा जोर निहत्ती औरतों पर है। आप 54% पाकिस्तानी खवातीन को ये पैगाम देना चाहते थे ना, सियासत में आओगी तो जेलों में जाओगी, नहीं मानोगी तो दूसरे शहर की जेल में ले जाएंगे, और नहीं मानोगी तो दहशतगर्द कहलाओगी, और नहीं मानोगी तो बगावत के पर्चे करेंगे, गद्दार कहलाएंगे। ना मैं गद्दार हूं, ना मैं दहशतगर्द हूं। मैं इस मुल्क से मोहब्बत करती हूं, मैं इस मुल्क की बेटी हूं। मैं खड़ी हूं अपना हक लेने के लिए। मैं अदालत के सामने भी पेश होंगी और मैं अपना हक यहां से लेकर जाऊंगी। और दूसरी बात, इंशाअल्लाह ताला हम क्यों अदालतों के चक्कर काट रहे हैं? आज यहां आने का मकसद बिल्कुल ये बताना है कि आप रातों को रेड करना छोड़ दें। हम निकलेंगे, अपने हक के लिए निकलेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकलेंगे, इस फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे, हम मैंडेट चोरों के खिलाफ निकलेंगे, हम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ निकलेंगे, अदलिया को आज़ाद कराने निकलेंगे, इस आईनी तरमीम के खिलाफ निकलेंगे, इन जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ निकलेंगे। आप मेरी बहन का हौसला तोड़ सके हैं? नहीं तोड़ सके। वो आज भी ये कह रही है मेरा मियाँ
اگر آپ نے نظر بند کر دیا ہے تو میں PP 148 کو لیڈ کروں گی. اس جذبے کو کیسے ہرائیں گے, اس جنون کو کیسے ہرائیں گے؟ میں بار بار کہتی ہوں, آپ جنون کو, جذبے کو قید نہیں کر سکتے. آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے مینڈیٹ سے محروم کیا, ان پہ بہت ہی بوگس قسم کے کیس بنائے اور بے گناہ انہیں جیل میں رکھا, خواتین کو جیل میں رکھا. آج اس ملک میں جو فاشزم ہے, آج اس ملک میں جو فسطائیت ہے, آپ کہاں تک جائیں گے؟ بچے اغوا, بیویاں اغوا, یہاں پر ہماری بیٹیاں اغوا. کیا اس ملک میں مطلب ہم کس نہج پر اخلاقی طور پر جا رہے ہیں؟ تو میں آج صرف اس فارم 47 کی حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہوں, میں یہاں یہ جو لوگ اقتدار پر مسلط ہیں, جس طرح کا یہ جبر ہم پر کر رہے ہیں, مجھے جہاں سے بھی آنا پڑا, مجھے جیسے بھی کرنا پڑا, جلسہ ہوگا. میں نہیں کروں گی تو 15 جگہ لوگ نکلیں گے. آپ انشاءاللہ تعالی آپ ایک جلسہ روکیں گے, مجھے آپ گرفتار کریں گے نا, آپ مجھے گرفتار کرنے رات کو آئے تھے. میں صرف اتنا کہتی ہوں, پھر ڈنکے کی چوٹ پر کہیں نا ہم نے اس لیے گرفتار کرنے کہ آپ جلسے کا NOC لینے آتی ہیں, جلسے کی جگہ لینے آتی ہیں, اس لیے کہ آپ کہتی ہیں آپ ہماری فسطائیت کے خلاف کھڑی ہیں, آپ کو ہمارے بولنے سے اعتراض ہے. پھر صاف بولے نا, عوام کو صاف بتائیں. عوام آپ کی اصلیت جان چکی ہے. میں صرف اتنا کہوں گی, جلسہ ہمارا حق ہے, ہمیں اجازت دیں نہ دیں. وہاں پر اگر میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں, ہر NA میں جلسہ ہوگا, ہر PP میں جلسہ ہوگا, پوری پاکستانی قوم نکلے گی, اور پاکستانی قوم کے لیے بات ہمارے گھروں تک آ گئی ہے, بات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک آ گئی ہے, بات ہماری حرمتوں تک آ گئی ہے, بات چادر اور چار دیواری کے تقدس کی آ گئی ہے, بات آئین پہ ڈکیتی کی آ گئی ہے. تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, گھروں میں رہنا ہے یا 21 سپٹمبر کو اپنا حق لینے کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نکلنا ہے. نکلنا تو ہوگا, ہمارے لیے نہیں, اپنے لیے نکلیں, اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں, اس شخص کے لیے نکلیں جو 400 سے زائد دن سے آپ کی خاطر, آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کی خاطر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, بے گناہی کی جیل بھگت رہے. قرض اس کا ہم پر ہے, میرے جیسے چند لوگ تو ساتھ دے رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ بنیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب نکلیں, اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں؟ عمران تیرے جان نثار, بے شمار بے شمار, عمران تیرے جان نثار. بے شمار بے شمار. کے حوالے سے جو باتیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دوبارہ سوئی. چیف جسٹس کو جو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اغوا برائے آئینی ترمیم ہے. ان ایکسٹینشنز نے ہی اس ملک کا یہ بیڑا غرق کیا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ملک کو, یعنی اس کے بعد تو, اس آئینی ترمیم کے بعد تو آپ یہ سمجھے ملک میں جمہوریت ختم ہے, سیاست ختم ہے. انڈکلیئرڈ مارشل لا تو تھا ہی, اب آپ آئینی ترمیم سے اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں. عالیہ مریم نواز جب وزیراعلیٰ پنجاب بنی تو انہوں نے بار بار ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہتی خواتین گھر پہ ہوتی ہیں, چادر چار دیواری کا تحفظ پامال ہوتا ہے, تو یہ کیسی ریڈ لائن ہے یا ایک صرف ان کا الزام ہے؟ وہ تو خواتین کے معاملے پر کہتی ہیں میں بڑی کانشیس ہوں, اور ریڈ لائن ہے, اور کوئی ریڈ لائن کراس کر کے تو دیکھیں, تو پھر یہ ریڈ لائن کون کراس کر رہے ہیں آپ کی؟ میرے خیال میں یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے یہ بات کی ہے, کیونکہ کال اور فیل میں تو ان کے ہمیشہ سے ہی تضاد رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے تضاد چھوڑ دیں, وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اور خواتین ان کی ریڈ لائن نہیں ہے, ڈیڈ لائن ہے. Yes, ڈیڈ لائن ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنا شوہر تو اس نے ساتھ رکھا نہیں ہے, تو وہ کسی کا شوہر رہنے بھی نہیں دیں گی. یہی حالات ہیں ان کے. ہاں وہ ٹک ٹاک بنانے آ جاتی ہیں. نہیں یہ صحیح بات کر رہی ہوں, میں صحیح بات کر رہی ہوں. پچھلے 1.5 سال سے ہم اپنے گھر سے باہر ہیں, 1.5 سال سے ہم اپنے گھر نہیں رہ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ کچھ قانونی پہلوؤں پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. پچھلے تقریباً اب 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں. میں 25 مئی 2022 سے گنتا ہوں جب سے یہ فسطائیت شروع ہوئی تھی. تب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, وہ بھی جس کے اشاروں پہ ناچتی تھی ہم اس کو جانتے ہیں. اور اس موجودہ 47 کی جو فارم 47 کی حکومت ہے,
इसको भी ज़बरदस्ती हुकूमत देने वाले जो हैं हम उनको भी जानते हैं। वो भी खेल ऐसे ही खेला जा रहा था जो अब ये खेल खेल रहे हैं। कानून, ज़ाब्ता, आइन कुछ भी इनके लिए कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि कोई किसी की पासदारी ये नहीं कर रहे। रात भी ये पुलिस वाले आए आलिया हमजा साहिबा के घर, कल सलमान अकरम राजा साहब के घर भी रेड हुई, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़े वकील हैं, दीवान साहब को अगवा कर लिया गया, अली इम्तियाज़ बड़ाइच को अगवा कर लिया गया। उसके अलावा परसों से ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वर्कर्स को उठाना शुरू कर दिया गया, किसी को नाई की दुकान से उठा लिया, किसी को राह चलते उठा लिया। मैं रात खुद वहाँ पहुँचा आलिया हमजा साहिबा के घर, जब ये पुलिस आई और 3 थानों के SHOs वहाँ आए, 2 उनके पास गाड़ियाँ थी बड़ी पुलिस की और 7 मोटरसाइकिल सवार थे जो पुलिस वर्दियों में थे। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि जी आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जी हम आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार करने आए हैं। मैंने उन्हें कहा कि क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा, कोई FIR, कोई डिटेंशन ऑर्डर, किसी किस्म का कोई कानूनी डॉक्यूमेंट जो आप दिखा सकें कि हम मान लें कि जी आप गिरफ्तार ही करने आए हैं, आलिया हमजा साहिबा को अगवा नहीं करने आए। तो उनका जवाब आगे से नफ़ी में था। उन्होंने कहा जी नहीं वो अभी हमारे पास नहीं आया, हम इनको गिरफ्तार करेंगे और यकीनन वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा। मैंने कहा जी ये क्या तरीका कार है आप लोगों का कि 7 जुलाई जिस दिन वो गुजरांवाला जेल से रहा होकर आई, उस दिन भी आप इनके घर के बाहर मौजूद थे। उसके बाद जिस दिन भी आप लोगों को इनको थ्रेट करना होता था, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन आप मौजूद होते थे इनके घर के बाहर या अंदर आ जाते थे। आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन कभी ना थी ना आज है। आज भी इस चादर चार दीवारी के अंदर आप मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी हरकत है। तो मैंने कहा जी उसके बाद वो वहाँ से चले गए, बैठे कुछ देर, देखा अंदर और चले गए, क्योंकि उनको आलिया हमजा साहिबा नहीं मिली थी। बहरहाल हम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम इस कानून नाफिज करने वाले इदारों के इन गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का हक रखते हैं। आज हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हमारी रिट पिटीशन जो है वो फाइल हो चुकी है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ऑनरेबल कोर्ट के सामने वो पेश होगी और हम शुरू से लेकर एंड तक सारी रौदात इनको गोशगुजार करेंगे और उसके बाद सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस ऑर्डर को दिया कि जाएं और इनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार या अगवा करके लेकर आएँ। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि हम सिर्फ इन्हीं यहाँ तक ही महदूद नहीं रहेंगे। हमने फैसला किया है कि जो ये पिछले 2.5 साल से सिलसिला चल रहा है फसाइयत का, हम इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे और हम वहाँ पर ऑलरेडी राब्ता कर चुके हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। हम बिल्कुल इनके खिलाफ, इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ जो इन्होंने अब पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर PTI के सियासतदानों के खिलाफ शुरू किया हुआ है, हम इसके खिलाफ पूरी आवाज़ बुलंद करेंगे। थैंक यू। और मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगी कि दीवान साहब को परसों रात से इन्होंने किडनैप किया हुआ है और कल सारा दिन 4 डाले मेरे फार्म हाउस पे फिरते रहे हैं। ये मुझे डराना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को पकड़ेंगे। अगर दीवान साहब नहीं घर पे थे या दीवान साहब अगर इन्होंने इनके पास थे तो डाले मेरे फार्म पे क्यों आए इनके? ये मुझे डराना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को ये पकड़ेंगे। तो ये मेरे बच्चों को भी पकड़ लें, मेरी बेटी को पकड़ लें, मैं इनका मुकाबला करूंगी और ये पहले मुझे पकड़ें, उसके बाद ये मेरे घर के किसी और फर्द की तरफ आएंगे। बिल्कुल ठीक कहीं आपके